तो देख। दादी, रोको रोको तुम लोग। दादी, कहाँ ले जा रहे हो? दादी, उठ जाओ, हम कहीं नहीं ले जाने देंगे। कुछ नहीं हुआ है मन्नू को। हट जाओ, खबरदार कोई आया तो। कोई नहीं आएगा। जादूगर है ना पापा, जादूगर है ना पापा, तुमने खाई है अपना जादू। अब बोले हो रहे हमारे भाई को वापस आइए, हमारे भाई को वापस आइए। भगवान, मन्नू, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। मन्नू, देख देख, हम तेरे दादी है। दी, दादी, कनक दीदी, पिंकी भाभी, शिखा, दीपू भैया, जिया जी, पापा, गार्गी, सॉरी 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 सॉरी, दर्द हो रहा है। नहीं, हमने कहा था ना मन्नू को कुछ नहीं होगा। जब इसने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं तो इसके साथ बुरा कैसे होगा? अंत भला तो सब भला।
सुनिए, गार्गी जी को बुलाइए। आप लोगों ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। लीजिए आ गई गार्गी जी, आप इनसे राय ले लीजिए और हमें बता दीजिए। हमें तो अपनी ड्यूटी निभानी है। भैया क्या राय लेनी है? अरे राय नहीं, वो एफआईआर की बात कर रहे थे और तुम और मन्नू अंदर सो रहे थे तो बस वही बात कर रहे थे। देखिए, हमें डायरी में एंट्री करनी पड़ती है। क्या आप बता सकती कि मन कामेश्वर जी पे हमला किसने किया? आपको किसी पे शक है? मंत्री बृजबान सिंह। देखिए मंत्री साहब, इस शहर के बहुत ही माने हुए और इज्जतदार आदमी हैं। आपको कैसे कंफर्म है कि? हमें पता है, उन्होंने खुलेआम धमकी दी और पापा के ऑफिस में गोली चलवाई। हमें पता है उनने ही किया है। अब आप ये सोचिए कि आप उनके अगेंस्ट एफआईआर लिख पाएंगे कि नहीं। देखिए गार्गी जी, कानून से बड़ा कोई नहीं है। आपके पापा भी तो जेल में हैं, इसलिए सोच समझकर आराम से बताइए। हमने फैसला कर लिया है इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी। लेकिन दादी, देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने जो भी तफ्तीश करनी है आप कीजिए, उसमें आपको हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद कीजिए, और जब आपको मिल जाए वो इंसान जिसने हमारे बच्चे के ऊपर हमला किया था तो हमें बता दीजिएगा। हम उनसे माफी मांग लेंगे या और कोई भी गलतफहमी हो उसे हम दूर कर देंगे, पर ये मसला यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन दादी, इतनी बड़ी बात कह दी माता जी आपने, यही काफी है। दादी एक बार गार्गी की बात सुन तो लीजिए, वो कहना क्या चाहती हैं। वैसे भी आज फैसला देना जरूरी नहीं है। अब सर, हमको प्लीज एक दिन का टाइम दे दीजिए, हम आपको कल तक अपना फैसला सुना देंगे। तब तक आप अपनी कार्रवाई चालू रखें। हमने आपको अपना फैसला सुना दिया, हम कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे। देखिए, मैच्योरिटी उम्र के साथ आती है और जवान खून का काम है खौलना। तो माता जी हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अगर हमें किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई भी जरूरत होती है, हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। दादी, मनकामेश्वर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और बृजबान सिंह फिर से ये कर सकता है। हमें उसे सही जगह पहुंचाना होगा। बेटा, मुश्किल तो यही है कि हम सही जगह नहीं हैं। हमारा पोता मौत के मुंह में गया अभी, क्या ये हमारे लिए सही जगह है? देखो बेटा, तुम्हारे पापा के हम पर बहुत बहुत एहसान है और हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। और बेटा, ये लड़ाई उनकी और एमएलए के बीच की है। अगर वो कहें तो हम मंत्री जी से माफी मांग लेंगे, किसी से भी मांग लेंगे माफी अगर वो कहें तो। लेकिन हम अपने औकात में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं बेटा। हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल कर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं इस जीवन में, बस। दादी, हम आपके साथ बहस नहीं करना चाहते। आप प्लीज हमें गलत मत समझिए, लेकिन हम भी तो मनकामेश्वर की पत्नी हैं। हम मनकामेश्वर की दादी हैं बेटा, इस घर की बड़ी। इस घर में सारे फैसले हम लेते हैं, तो इस सिस्टम को ऐसे ही रहने दो। दिवाकर जी,
मन्नू तो अभी खतरे से बाहर आ गया ना? जी जी। और दादी डॉक्टर से बात भी हो गई है, उसे आज शाम या मैक्सिमम कल सुबह तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। दिवाकर जी, हम और श्यामू बद्रीनाथ जा रहे हैं। हमने मन्नत मांगी थी। आप और कन्नू इस घर के बड़े हैं, इसलिए बच्चों को हम आपके सुपुर्द करके जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है दादी, आप आराम से जाइए, घबराइए मत, हम संभाल लेंगे। हम जरा मन्नू से मिल के आते हैं। जी। अम्मा भी मन्नू को चाहती हैं और गार्गी भी मन्नू के लिए ही चिंतित है। बस दोनों का तजुर्बा अलग है, तरीका अलग है। अम्मा ने पहली बार गार्गी की बात को काटा है। तजुर्बे और तरीके का फर्क कहीं परिवार में तनाव की वजह न बन जाए। अबे लेकिन वो डैडी हैं, ये नहीं हो सकता। अरे सुनो, मगर लेकिन सुनो तो। इमरजेंसी अंकल, क्या हुआ? यार वो कुछ और ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पापा ठीक है ना? वो ठीक है, लेकिन अभी हम उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? हमारा कानूनी हक है। उन्हें जो कमरा या सुविधाएं मिली हैं वो कानूनी तौर पे थोड़ी ना मिली हैं। अब दामाद जी की बात सुनकर उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ मचा दी। उनको अंडरग्राउंड सेल में ले जाया गया है। अब 10-15 दिन उनसे मिलने की बात तो भूल ही जाओ तुम। दिए हैं, ग्लव्स रख दिए, सब कुछ रख दिया, मफलर वगैरह सब रख दिया। अब तूने शामू के वो जो पैकिंग वगैरह ठीक से कर दी ना? हाँ दादी, सब ठीक से कर दिया पैक। जय केदारनाथ, जय केदारनाथ, जय के। अम्मा निकलो, देर हो जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी। पापा 4 घंटे हैं अभी। हम तुम लोगों की तरह नहीं है, हमें समय पर स्टेशन पहुंचना बहुत अच्छा लगता है। अम्मा स्टेशन पर पहुंचते हैं, जाने अनजाने लोग मिलते हैं, गपशप होती है, अच्छा लगता है। शामू बतिया के वक्त जाया करेगा या जाएगा सामान लेके? हाँ ठीक है। जय केदारनाथ। ये पापा। हाँ हाँ हाँ। ओहो, क्या भर दिया, जिंदगी भर के लिए जा रही हो क्या अम्मा? बेटा सुन, ध्यान से रहना। हम चलो, हम सब अपने अपने कामों में लगते हैं। हाँ, बहुत संभल के रहना। डैडी वापस आएंगे तो अपना धंधा पानी संभाल लेंगे। हमें तो बस अपने बच्चों को संभाल के रखना। आप फिक्र मत करिए, ध्यान से जाइए, ध्यान से आइए। ठीक, चलिए। चलो अम्मा। चल 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 चल। पापा प्लीज कहानी सुनाओ ना। बेटा अभी बहुत देर हो गई है, फिर कभी सुनाएंगे, ठीक है? पापा आपने बोला था आप सुनाएंगे। हाँ हाँ, हमने कहा था, हम कह रहे हैं, पर आज नहीं। सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। चलो 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 बेटा, रात हो गई है, अब सोने चलते हैं। हाँ। मम्मी हमें कहानी सुननी है। अच्छा कल पक्का। आज पापा मम्मी थक गए हैं ना, कल। चलो चलो चप्पल पहनो, चलो चलो जाके सो जाओ। हाँ, सुबह स्कूल भी जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। कन्नू, क्या हुआ? सब गलत किया है हमने, सब। कौन है हम लोग? एक मिडिल क्लास फैमिली। एक नेता का आदमी आकर हमारे ऊपर गोली चला देता है। पापा ने तो सेंटी होकर मिडिल क्लास की परिभाषा ही बदल दी। भाई ताव में आकर नेता का गिरबान पकड़ लेता है, उसे चैलेंज कर देता है। ऐसे नहीं होते मिडिल क्लास लोग। हिम्मत, ताकत, लड़ाई, ये सब तो हमारी लिस्ट में भी नहीं है। देखो कन्नू, हम क्या कह रहे हैं कि सर झुकाकर एडजस्ट करना आता है हमें। दादी ने जो भी कहा वो गलत नहीं कहा। क्यों भूल गए हम अपनी असलियत? डैडी के साथ रिश्तेदारी क्या हो गई? हम सब हवा में उड़ने लग गए।
हम सबको लगने लगा कि हम ही डैडी हैं। हमें आदत हो गई उस ताकत की जो हमें उधार में मिली थी। आज वो ताकत तो जेल चली गई, लेकिन हमारे ऊपर से उसका नशा नहीं उतरा। एक बात समझाइए हमें, हमारे पास 1.5 लाख रुपए नहीं थे अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए, और हम लोग चले थे 150-200 करोड़ का धंधा संभालने के लिए। कितने जीरो आते हैं करोड़ के बाद? हमें तो ये तक नहीं पता है। देखो कन्नू, हम समझ रहे हैं तुम पे क्या गुजर रही है, पर यार आज ये सब बातें नहीं करते हैं। थोड़ा आज आराम करते हैं। वैसे भी पिछली 2-3 रातें हम सब पे बहुत भारी गई हैं, तो ये बात किसी और दिन करते हैं, ठीक है? पत्नी है हमारी, प्यार करते हैं इनसे। हमारी वजह से गोली लगी है तुम्हें। इस हाल में पहुंचे हो तुम सिर्फ हमारी वजह से। गलती हमसे हुई है, भरपाई भी हम ही करेंगे। अब कभी आपको हमारी वजह से किसी परेशानी में नहीं डालेंगे। हमें पता है हमें क्या करना है।